सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ अमर्त्य भाई हैं और अमर्त्य भाई का प्लेसमेंट एसेंचर कंपनी में हुआ है। तो अमर्त्य भाई से हम जानेंगे कि एसेंचर कंपनी का क्या प्रोसेस होता है जब वो कैंपस पे विज़िट करती है, और क्या क्या हर राउंड में क्या क्या पूछती है और कितने राउंड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे आज के सेशन में। तो अमर्त्य भाई, पहले आप अपने बारे में बताओ। ओके, तो माय नेम इज़ अमर्त्य एंड आई एम फ्रॉम मदन मोहन मालविया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एंड मेरा एक्सेंचर में अभी करंटली प्लेसमेंट हुआ है। ओके भाई, तो भाई एसेंचर कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ है, तो कितने पैकेज पे हुआ है? इट्स अबाउट 4.5 LPA CTC। ओके भाई, तो भाई अब बात करते हैं कि कितने राउंड्स होते हैं और हर राउंड्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो भाई आप पहले एक बार बता दो कि कितने राउंड्स होते हैं और हर राउंड में क्या क्या होता है। राउंड्स एग्जैक्टली लाइक 4 होते हैं। आफ्टर रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग आपका सबसे पहले एक MCQ राउंड होगा एप्टीट्यूड रिलेटेड, देन आपका एक कोडिंग राउंड होगा जस्ट आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट राउंड, एंड द थर्ड राउंड इज कम्युनिकेशन राउंड, इट्स अ नॉन एलिमिनेशन राउंड, एंड द फोर्थ राउंड इज HR इंटरव्यू। तो भाई जैसे आपने बताया कि पहले रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है, तो रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है तो एक बेसिक चीज़ होती है कि CGPA कितना चाहिए होता है, एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो कितना CGPA चाहिए होता है और क्या 10th 12th में कितने मार्क्स चाहिए, परसेंटेज चाहिए होते हैं, ये बताना। ओके, सो बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 7 CGPA के अबव, एंड मुझे जहाँ तक याद है 10th 12th का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बट आपका 60 to 70% अबव हर एक एग्ज़ाम में लगता है, इवन किसी एक्सेंचर के अलावा भी किसी में भी। ओके भाई, तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान गए। तो भाई अब फर्स्ट राउंड के बारे में बताना कि फ़र्स्ट राउंड में क्या क्या पूछा जाता है और किस तरह के क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी रहती है, और बेसिकली कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन, ये सब बातें। हाँ, तो सबसे पहला आपका MCQ एप्टीट्यूड राउंड होता है। तो उसमें एप्टीट्यूड के बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक जो डायरेक्शंस रिलेटेड होते हैं, आपका सीटिंग अरेंजमेंट टाइप्स, एंड प्लस आपका MX Excel से रिलेटेड कुछ क्वेरीज पूछ दी जाती हैं आपसे, DSA फंडामेंटल्स थोड़े बहुत, एंड दे आर ऑल वेरी बेसिक लेवल। मतलब आप थोड़ा बहुत भी कभी एग्ज़ाम्स इन सब के दिए हैं तो हाई चांसेस कि आप वो काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। ओके भाई, तो फर्स्ट राउंड आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या पूछा जाता है फर्स्ट राउंड में। अब हम बात करते हैं भाई सेकंड राउंड के बारे में कि सेकंड राउंड में क्या क्या पूछा जाता है और उसकी स्पेशली हमें कैसे तैयार करना चाहिए, ज़रा बताना भाई इसके बारे में। तो आफ्टर फर्स्ट राउंड आपका तुरंत रिज़ल्ट आ जाता है विद इन 5 मिनट्स कि आपने फर्स्ट राउंड पार किया है कि नहीं। अगर आपने पार किया होता है तो आप सेकेंड राउंड में जाते हो, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 DSA क्वेश्चंस होते हैं, एंड देन आपका उसमें आपको टाइम आई थिंक अलॉट होता है लिटरली 90 मिनट्स अक्रॉस, जितना मुझे याद आ रहा है, एंड देन दे आर आई थिंक ईजी टू मीडियम। तो भाई जैसा तुमने सेकेंड राउंड के बारे में बताया कि DSA क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो भाई DSA क्वेश्चंस जो होते हैं उसके मतलब किस किस टॉपिक्स से पूछे जाते हैं, बेसिकली जो तुमने फेस किया किस किस टॉपिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, और अगर कोई बंदा है जो तैयारी करना चाहता है एसेंचर के लिए तो वो किन किन टॉपिक्स पे फोकस कर ले बिफोर गिविंग द टेस्ट ऑफ एसेंचर। तो जैसे कि 2-3 महीने बचे हैं तो वो किन किन टॉपिक्स पे फोकस कर ले। ओके, तो एक्सेंचर को आपको पार करने के लिए आई थिंक सिर्फ लीड कोड में इजी टू मीडियम क्वेश्चंस आप लगाइए। प्रैक्टिस आपकी लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स पे इनफ है, एंड देन आपका मैंने एक जगह भी देखा था कि DP से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप एरे स्ट्रिंग्स, मेरे से जो पूछा गया था दे आर एरे एंड स्ट्रिंग्स, बट जैसा कि मैंने कहा कि अभी DP का भी एक क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है, तो मे बी लिटिल बिट ऑफ नॉलेज ऑफ एवरी डाटा स्ट्रक्चर, बट एरे एंड स्ट्रिंग्स पे मेजर फोकस।
तो भाई यहाँ से हमें लगता है कि सेकंड राउंड के बारे में सारी जानकारियाँ सबको मिल गई होंगी। तो भाई अब हम थर्ड राउंड के बारे में जानते हैं। तो अमर्त्य भाई, आप थर्ड राउंड के बारे में बताओ। सो आप जैसे ही कोडिंग राउंड में से कोई दो में से एक क्वेश्चन भी करते हो तो आपको थर्ड राउंड में जाने का मिलता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बट जैसे मैंने 2 क्वेश्चन किए थे तो मैं थर्ड राउंड में गया। देन थर्ड राउंड में आपको आता है कम्युनिकेशन राउंड, एंड इसमें आपको क्या होता है कि यू डोंट नीड एनी प्रिपरेशन। आपको एआई बताएगा कि आपको ये चीज़ बोलनी है, यू जस्ट हैव टू रिपीट, मतलब आपको अपना वर्बल स्किल्स दिखानी है वहाँ पे। एंड आई डोंट थिंक यहाँ एक मॉक होता है इससे रिलेटेड, सो आप बस गूगल पे सर्च करके उस मॉक को दे दीजिए और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ओके भाई, आपने बहुत सही समझाया थर्ड राउंड के बारे में कि इसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया होगा कि थर्ड राउंड में क्या क्या होता है प्रोसीजर और कैसे उसको टैकल करना है। तो भाई अब फाइनल राउंड के बारे में बात करते हैं कि फाइनल इंटरव्यू, आई थिंक फाइनल इंटरव्यू ही होता होगा फोर्थ राउंड, तो वो कैसे होता है और उसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो ज़रा अमर्त्य भाई इसके बारे में बताना। सो पर्सनली जो मुझे एचआर मिले थे उन्होंने मेरे से एचआर इंटरव्यू में बहुत ही काफ़ी बेसिक सवाल पूछे, जैसे कि मतलब सबसे पहले तो आपका भाई इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि आपने अपनी लाइफ में कैसे डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वेदर आपका वो कॉलेज प्रोजेक्ट रहा हो या फिर कंप्यूटर रिलेटेड प्रोजेक्ट रहा हो, सो आपने वो कैसे टैकल किया अगर उसमें कोई आपको डिफ़िकल्टीज फेस हुई। सो बेसिकली दे जस्ट वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ। सो उसमें आपको बस बिना नर्वस हुए आपको वो इंटरव्यू देना है। आप इंग्लिश में थोड़ा सा फ्लुएंट रहिए उस समय, आप डरा हुआ मत दिखाइए, एंड इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी एन्जॉयबल राउंड टू पार्टिसिपेट इन। तो भाई आपने जैसे बताया कि इंटरव्यूज़ में बहुत ही अच्छा माहौल रहता है और ईज़िली हो जाता है, तो और एचआर क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। तो भाई कुछ एग्जांपल्स आप बता दो कि ये क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में आप बता दीजिए। ओके, सो सबसे पहले आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए जो आप एक बार में बोल सकते हैं। देन आपको अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स के बारे में ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, मतलब आप डिटेल में मत एक्सप्लेन करने जाइए। आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या चीज़ें नहीं सीखी, एंड देन आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की, आपका वो टीम प्रोजेक्ट था कि नहीं। देन आपके लाइफ से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे कि आप ओवरऑल मतलब आप क्या कोई ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में कि आपने जहाँ पे आपने सोचा हो कि लेट्स मूव ऑन, हार मान लेते हैं या कुछ और करने लगते हैं, एंड आप उसमें से कैसे आगे निकले। सो दे बेसिकली वांट टू टेस्ट यू कि आपने कभी कुछ फेस ऐसा किया है जिससे आप आगे निकल के आए हो। तो मेरी तो सजेशन यही है कि अगर आपने नहीं भी किया हो तो आप बना लीजिएगा उस समय, बिकॉज काफ़ी अच्छा लगता है इंटरव्यूअर को सुनने में ये सब चीज़ें कि सामने वाला काफ़ी लड़ भिड़ के आया है यहाँ पे। तो ओके भाई, आपने ये सब बताया और साथ ही में आपने प्रोजेक्ट का भी मेंशन किया। तो हम जानना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट्स किस तरह के बनाने चाहिए जब हम ऐसी कंपनीज़ में अप्लाई करें, तो कैसे कैसे हमारे पास प्रोजेक्ट होने चाहिए, टेक में होने चाहिए या फिर हम जो जिस ब्रांच के हैं उसमें तो होता ही है हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो उसके बारे में बताइए कि आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट थे और किन किन टॉपिक्स पे आपने बनाया था। ऐसा कोई प्रोजेक्ट मेरा तो जैसे इलेक्ट्रिकल में भी एक प्रोजेक्ट था एंड टेक में। सो बेसिकली वो मेरे ख्याल से टेक के बारे में ही पूछना चाहते हैं, और कॉलेज के बारे में भी कुछ लोग को मैं दोस्तों को मेंशन किया था कि कॉलेज प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली बताओ। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, मैंने कई ख़राब से ख़राब प्रोजेक्ट सुन रखे थे और उस पर भी उन लोग का सिलेक्शन हुआ है। तो बिकॉज उन्होंने काफ़ी अच्छे से ओवरव्यू दिया, आपको प्रेजेंट करना अच्छे से आना चाहिए। मेरा जो प्रोजेक्ट था टेक में, इट वॉज ओवर रिएक्ट ऐप, मूवीज़ वेब ऐप। वो क्या करता था कि मूवीज़ की इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक IMDb, इट्स अ क्लोन ऑफ IMDb, एंड एक बुक माई शो ऐप का क्लोन था मेरे पास। तो मैंने वो सारी चीज़ें बताई थी, उसमें क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई थी, जैसे HTML, CSS, रिएक्ट, रिडक्स, ये सारी चीज़ें इनके थ्रू मैंने वो बताई थी। और उन्होंने उसके बारे में कोई डिटेल नहीं पूछी, प्रोजेक्ट के बारे में कोई डिटेल नहीं पूछी। उन्होंने बस ये पूछा कि आपने कोई डिफ़िकल्टीज फेस की हो और ओवरकम किया हो।
बस। तो भाई एक और क्वेश्चन जो मेरे मन में उठ रहा था कि भाई तुम इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल के कोई क्वेश्चंस पूछे या नहीं पूछे, और ऐसे भी कोई क्वेश्चंस हुए जिसमें तुमको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा, जो काफ़ी सोचना पड़ा तुम्हें? हाँ, तो इलेक्ट्रिकल से तो उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बट एक फ्रेंड से मैं पूछा था कि आप मतलब इलेक्ट्रिकल से टेक में क्यों जाना चाहते हो, तो ही सिंपली रिप्लाइड बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट, और जो क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है इसीलिए। एंड नेक्स्ट थिंग आपका कि मैंने ऐसा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, मतलब एक था जिस पे मुझे सोचना पड़ा था कि उन्होंने पूछा था कि ऐसा कौन सा समय था कि जब आप पूरी तरह से आपको लगा हो कि यार दिस मोमेंट वाज सो स्पेशल एंड नाउ इट वाज रूइंड बिकॉज ऑफ माय वर्क, कि मैं पूरी तरह से वो नहीं कर पाया। तो उन्होंने पूछा था कि आप उससे कैसे उभर के आए, तो आई जस्ट टोल्ड अबाउट स्टोरी ऑफ माय ड्रामेटिक्स क्लब एंड कैसे मैंने टैकल किया एंड हाउ आई मूव्ड ऑन, सो ही वाज प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। तो ओके भाई, जैसा आपने बताया कि आप ड्रामेटिक्स क्लब में भी हो, तो एक चीज़ जो हमेशा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के दिमाग में बैठा रहता है कि भाई सोसाइटीज़ में रहने से तो प्लेसमेंट्स में मतलब प्रिपरेशन में हैम्पर होता है, पढ़ाई में हैम्पर होता है, तो भाई इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सो सोसाइटीज़ में रहने से आपको एक चीज़ है कि HR इंटरव्यू आप पार कर लोगे, एंड आई एम नॉट जोकिंग, क्योंकि उससे आपको जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आई थिंक वो बहुत है आपको एक HR इंटरव्यू से पार कराने के लिए। एंड अगर आप एक सोसाइटी क्लब में हो और आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, तो नॉट रियली कि कुछ हैम्पर होता है। एंड जो भी ये कहता है, आई थिंक वो बहाना कर रहा है कि कुछ हैम्पर हुआ है उसका सोसाइटीज़ की वजह से। तो यार मैं कहना चाहता हूँ कि यार जो मैनेज करने वाले होते हैं वो कर लेते हैं, तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, दैट डिफ़िकल्ट। और भाई कॉलेज में आए हो तो सीखने आए हो, समझने आए हो कि कैसे अपने आगे लाइफ में जो तुम्हारे चैलेंजेस आएंगे तुम कैसे फेस करोगे। तो ये सारी चीज़ें एक पार्ट होती हैं कॉलेज लाइफ की। सोसाइटीज़ हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए हर एक चीज़ में। एंड फाइनली अमर्त्य भाई, मैं एक मैसेज चाहता हूँ कि आप सबको दो। कई लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ये भी आप देख रहे हो, और फिर अपकमिंग जो थर्ड ईयर है वो आ रहा है फाइनल ईयर में, तो उनको भी थोड़ा मोड़ा स्ट्रेस हो रहा होगा, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ओके, तो मेरा मैसेज सभी के लिए यही रहेगा कि यार लगे रहो, एट लास्ट आपका हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है किसी भी मतलब कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ना कर पाना। बिकॉज ऑफ रिसेशन इस साल थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर रही हैं, बट एट लास्ट आप कहीं ना कहीं प्लेस हो जाओगे। तो बस आप हार नहीं मानिए, एट लास्ट तक जितने भी इंटरव्यूज़ हैं उसमें मतलब एक समय ऐसा आएगा कि आपको मन करेगा कि क्या ही मतलब है कहीं भी अप्लाई करने का जब आपका हो नहीं रहा है। तो आई थिंक बस उस चीज़ को आप दबाइए, उससे ओवरकम करिए, और एट लास्ट ये मतलब गारंटीड है कि अगर आप लगे हुए हैं अपने लिए तो हो जाएगा आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच अमर्त्य भाई। तो यहाँ से मुझे लगता है कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए सबके, और यहीं पे इस सेशन का एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अमर्त्य भाई।